अल्लाह जल्दी नंबर भेज भाई। क्या नंबर? जी कौन बोल रहा है? अरे मैं हूँ बेटा, फारिया, तुम्हारी फुप्पो मंटो। सो रही थी क्या? नहीं नहीं, जाग रही थी। अरे मैं भी सोचूं कि हम दोनों तुम्हारी गोदहरी करने के चक्कर में जाग रहे हैं। तुम भला इस खुशी के मौके पे कैसे सो सकती? बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया अदा करने का भी वक्त आएगा, जब आएगा तब अदा कर लेना। मैंने तो तुम्हें फोन इसलिए किया, तुमसे पूछूं कि आज चांद की कौन सी तारीख है? चांद की? वो तो मुझे नहीं मालूम। वही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये 2 दिन बहुत अहम है, बहार बेगम की तावीज़ों का असर खत्म करने के लिए और तुम्हारी उजड़ी गोद हरी करने के लिए बेहतरीन दिन है और बेहतरीन तारीख है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है, या हम ऐसी फजूल में चिल्ला काटने के चक्कर में? कौन सी औरत मां नहीं बनना चाहती? मैं भी चाहती हूँ। है ना? तो बस तुम एक काम करो, कल सुबह सवेरे हमारी तरफ आ जाना। देखो देर न करना, अच्छा? वक्त निकल जाएगा फिर। ठीक है। अरे कहाँ मर गई बंटो? खाना लाने को कहा था, पका तो नहीं रही कहीं खाना? बंटो कहाँ मर गई? आ रही हूँ, चीख क्यों रही हो? हाय हाय, खाली हाथ आई है तू, खाना नहीं लाई? तुम्हारी भाभी ने ना कैबिनेट में भी ताला लगाया हुआ था, नेमत खाने में भी ताला लगाया हुआ था, इवन फ्रिज पे भी ताला लगा हुआ था, खाना तो था ही नहीं। अच्छा चल दफा कर, फारिया का नंबर भी मिल गया, मेरी उससे बात भी हो गई, मैंने उसे लालच भी दे दी और वो कल सुबह आ रही है। वाह वाह, बोरो बोरो शिक जैम्बो, बोरो बोरो शिक जैम्बो, बोरो बोरो, ए बोरो बोरो शिक जैम्बो, बोरो बोरो। हेलो, किधर? कहाँ चले? वो काम के सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। और वो जो कबर जैसे छोटे से किचन में गर्मी के अंदर सड़ सड़ के मैंने नाश्ता बनाया, उसका क्या? आप और बच्चे खा लेना। क्या मसला है? मसला क्या है तुम्हारा? कल से देख रही हूँ मुंह बनाए घूम रहे हो तुम, है? मुझे तुम्हारी ये बरमबाजी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही जिम्मी। कल तुम्हारी थोड़ी सी डांट फटकार क्या सुन ली तुमने तो मुझे बिल्कुल ही कमतर समझ लिया। और कुछ? और कुछ का क्या मतलब है? इतनी देर से मैं बकवास कर रही थी क्या? है? आवाज थोड़ी नीचे, बाहर लोग सुनते हैं। बस तुम शौहरों का ना यही मसला है, आवाज नीची करो, नजरें नीची करो, जरूरियात कम करो, अखराजात कम करो, हम मर ही जाएं ताकि हम ही कम हो जाएं। ये जो कुछ भी सुबह सुबह आपको हुआ है, इसको मुख्तसर करके आप एक लफ्ज में बयान कर सकती? एक लफ्ज में बता सकती हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं क्योंकि तुम्हारे अजीम व शान कानों को ना बुरा लगेगा। मैं कल से चुप नहीं हूं, मैं परेशान हूं। और ये जो आप कह रही है ना कि मैं कुछ बोलता नहीं, मैं वाकई नहीं बोल पाता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कोई लफ्ज कहने के लिए। अरे कल जो इतना सारा मुझ पे बोल लिया था ना, तो अब कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। मैंने पिछले 1 साल से मुसलसल नोट किया और आपने भी पिछले 1 साल से मुसलसल ये बात साबित की कि आपको जिस काम से रोका जाए आपने भी लाजमन वही काम करके दिखाना होता है। मैंने तो कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये आपने ये साबित किया है। ये मंटो फुफ्फो बंटो फुफ्फो बेशक ये कोई इत्तफाकन हमारे घर आ गई हो, लेकिन अब चूंकि मैंने आपको मना किया तो मेरा भरोसा तोड़ने के लिए आपने लाजमी बस आपने उनकी तरफ जाना है। अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो जिमी। बेइज्जती आप मेरी कर रही हैं, मेरे एहसासात की कर रही हैं, मेरे भरोसे की कर रही हैं, जो कि मैं आप पे करता हूं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगे हो मेरे लिए। कौन है जो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है? अरे बीवी हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूं। मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल दिलो जान से मानता हूं कि बीवियां अपने हस्बैंड्स की बहुत बड़ी खैर ख्वाह होती, लेकिन अगर हों तब। जिम्मी को हो क्या किया है? क्या क्या प्लान बनाए थे मैंने कि सुबह उठते ही इस पर ताबड़तोड़ हमला कर दूंगी, कल का बदला लूंगी, लेकिन ये तो मुझे ही जिच करके चला गया। मम्मी को बताती हूँ।
तुम्हारी भी समझ नहीं आती, हवा के घोड़े पे सवार आती हो और एकदम चली जाती हो। बस मुझे घर वापस जाना है। अरे अचानक क्यों आई और अचानक क्यों जा रही हो? 2 सवाल हो गए तुम्हारी तरफ। माहौल बदलने आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। बहुत खूब, दोनों बातों का जवाब दे दिया। खैर मैं तो कह रही हूँ कि डैडी आ जाएं, उनसे अच्छे से मुलाकात करके खुदा हाफिज करके चली जाती। फिर आऊंगी तो मिल लूंगी मम्मी। खुदा हाफिज। चलो। और तुम कहाँ चल दी भाई, ये बैग वैग टांग के? वो मम्मी मैं सोची थी कि आपा के साथ चली जाती हूँ, पप्पू जान से भी मिल लूंगी, बहुत दिन हो गए। जाओ। चलो मुझे देर हो रही है। पहुँच के फोन कर देना। हर चीज फटी पुरानी हो गई है। ये कवर देखो, 3 बहुएं, कोई सिलने वाला नहीं है। तिहाई फुअड़ लड़कियां हैं। अरे कहाँ थे तुम? परेशान हो रहे थे, हम कितना बुलाया तुम्हें, बताओ। अम्मा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। कम या ज्यादा की बात नहीं है, सवाल यह है कि ये हुआ ही क्यों? अम्मा बस हल्का सा झगड़ा हो गया था। तुमको हमने सबसे ज्यादा पढ़ाया है छोटे, फिर भी तुम झगड़ों में पड़ गए, क्यों? अम्मा वो हानिया से बदतमीजी कर रहे थे तो मैं क्या खड़ा देखता रहता? दी फिर मैंने एक मुंह पे उसके। अच्छा, अच्छी तरीके से धुनाई की उनकी? जी। अच्छा किया। कुछ लोगों को जूते खाकर ही समझ में आती है। ये बताओ कि कोई पुलिस तो नहीं थी? कोई था ही नहीं उस स्पॉट पे। दुनिया से गैरत खत्म होती जा रही है। गली बाजार में घर की औरत के साथ निकलना दूभर हो गया है। बहुत बेहया हो चुके हैं लोग। गैरतमंदों के लिए कदम कदम पे लड़ाई का चांस बन चुका है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गए सब के सब। ये लोग मारने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगाते। मुझे तो बहुत खौफ आता है। अब ये तुम कहां से आ गई? फूफो सास, मैं नमाज पढ़ रही थी, आपके लिए दुआ करी थी फॉर योर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। और फारिया के लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं की है मैंने, उसका बांझपन दूर हो जाए। फूफो सास, से आमीन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आमीन। आमीन। अचानक ही चली गई। हमें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसी बात क्या हुई। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। वापस आएगी कि नहीं? वापस? फूफो सास, वो अधेड़ उम्र की 2 चोटे वाली 38 प्लस फारिया और उसके साथ कापी कैट हानिया कब के आ चुके हैं। It's been many years. अच्छा, हानिया भी आई है? चले मैं हानिया से मिल के आता हूँ। अरे अगर आ गई है तो फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आई? I don't know फूफो सास, मैंने तो उनको इतना समझाया है दोनों लड़कियों को कि बड़ों का लिहाज किया करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। फूफो सास को ता कयामत जब घर में एंट्री लो सलाम करो। बट नो, दे आर इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड। काश वो मेरी तरह भी बैचलर्स एंड मास्टर्स होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको और मुझे भी। आपको पता है कि जब मैंने उस ओल्ड एज फारिया को बोला कि फूफो सास को जाओ जाके सलाम करो, तो उसने मुझे यूं गुस्से में देखो और ये मुंह पे टमाटर मार दिया।